बात करते हैं कि हम लोगों को अपना जो बीपी है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। देखिए, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए जिन लोगों को नहीं पता है, जो न्यू लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, अगर आपका बीपी 120/80 रहता है, यानी कि 120/80 रहता है, इट मीन्स कि आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल रिलैक्स मोड पर है, बिल्कुल आपका बीपी नॉर्मल है। अगर आपका बीपी 130/80 रहता है, तब भी आपका जो बीपी है वो नॉर्मल ही माना जाता है। बट अगर आपका बीपी जो है 140/90 रहता है, यानी कि 140/90 रहता है, तो यहाँ पर आपका जो बीपी है हम लोगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोगों को बीपी की परेशानी होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा 120 रहता है, 120 का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पर जो हमारा हार्ट होता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पर हमारी रक्त की धमनियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है, और 80 को हम लोग मानते हैं कि ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी यानी कि यहाँ पर हमारा जो दिल है वो पंप करता होता है, यानी कि वो पंप करने की मोड पे होता है, यानी कि वो धड़कता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं एलोपैथी, सपोज़ कीजिए किसी का बीपी अचानक से बढ़ गया, हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, और दवाई खाने से क्या होता है कि हमारा जो बीपी है कुछ समय के लिए कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को फिर से दवाई खानी पड़ती है। तो जो एलोपैथी दवाई होती है वो सिर्फ़ आपके लक्षणों के ऊपर काम करती है, सिम्पटम्स के ऊपर काम करती है, और जो हमारा ओरिजिनल है वो आपके रूट कॉज़ के ऊपर काम करता है, यानी कि बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक पेड़ देख पा रहे हैं, अगर पेड़ की जड़ को ही उखाड़ दिया जाए, तो आप लोग बताइए कि इसके अंदर रीग्रोथ के चांसेस जो हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगे। तो उसी तरह जो गामा ओरिजिनल है, जड़ से आपकी बीमारी को खत्म करने में आपकी मदद करता है। देखिए, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है। स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हाई सोडियम इंटेक है, फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रेस है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो लोग लगातार डेली बेसिस के ऊपर सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको हाई चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, यानी कि उनका बीपी बढ़ने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। सेकंड, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है, 85% लोगों को, जिनको मोटापा होता है, उनको बीपी की समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोग समझिए कि ये वेट हमारे लिए कितना ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड, जो मुख्य कारण हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर आप लोग कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये बताया जाता है कि हाइपरटेंशन के चांसेस उन लोगों को बढ़ने के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और 50% लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है। और जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, यानी कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाते हैं ऑन डेली बेसिस के ऊपर, उनका भी जो बीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप लोग खाने का नमक कम कर लेते हैं, तो ये आपके 5 से 6 mmHg जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर किसी आपकी फैमिली के अंदर पेरेंट्स को, यानी कि माता-पिता को कभी हाइपरटेंशन की समस्या रही है, या फिर आपके ब्लड रिलेशन में है, तो ये आप लोगों को हाई चांसेस है कि आप लोगों को बच्चों में, या फिर आप लोगों को भी हाई बीपी की समस्या कभी भी देखने को मिल सकती है। और जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण कंट्रीब्यूट करता है वो है स्ट्रेस की समस्या, यानी कि मानसिक रूप से अगर आप लोग परेशान रहते हैं तो इसकी वजह से भी आपका जो बीपी है वो इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। देखिए, हम लोग जो बीपी है अपना, हाई बीपी को तभी मैनेज कर सकते हैं, तभी कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम लोग अपने खान पान के ऊपर ध्यान देंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके ऊपर काम करेंगे, और साथ में डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज करने के साथ-साथ हम लोग अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स को भी ऐड ऑन करेंगे, वेजिटेबल्स को भी ऐड ऑन करेंगे, जिससे हम लोगों को बेनिफिट मिले और हमारा जो हाई बीपी की समस्या है वो कंट्रोल हो सके। देखिए, दाल, रोटी, सब्जी, चावल हर कोई व्यक्ति खाता है, मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खाते हो। बट उसके साथ-साथ हम लोगों को अपनी डाइट के अंदर ये 2 रिच फूड को हम लोगों ने ऐड ऑन करना है, जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है, 2 साल से 3 साल से उनको
लगातार समस्या है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। देखिए, आप लोगों ने पालक जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, जिनका बीपी हाई रहता है और लो रहता है। तो आप लोग पोटेशियम की इंटेक को बढ़ाएंगे, पालक का जूस ले सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं, या फिर कच्चा पालक भी आप लोग खा सकते हैं, और कम से कम 1 से 2 केला आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर खाने हैं। उसके बाद अगर आप लोग अपना बीपी कम करना चाहते हैं तो 50 मिनट आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर वर्कआउट करना है। उसके अंदर आपकी हर एक्टिविटी होनी चाहिए। आप लोगों की रनिंग भी होनी चाहिए थोड़ी-सी 10 मिनट की, आप लोगों की वॉकिंग भी होनी चाहिए 10 मिनट की, आप लोगों का योगा भी होना चाहिए 10 मिनट का, या फिर आप लोग मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग मसल्स का वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ 50 मिनट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। और ये बताया जाता है कि जो लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस की होता है 5 से 8 mmHg। अब देखिए, आप लोगों ने जो गंदी आदतें हैं, उनको बिल्कुल छोड़ना है। देखिए, आप लोगों को लगता है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग अल्कोहल पीना छोड़ देते हैं, यानी कि शराब का सेवन करना बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे आप लोगों का जो 4 mmHg जो ब्लड प्रेशर है, वो कम देखने को मिलता है। और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनकी जो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ है, यानी कि दिल की सेहत है, वो सही रहती है और रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर की समस्या को। अब ये बताया जाता है कि जो लोग 10 मिनट डेली बेसिस के ऊपर योगा करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं, भगवान को धन्यवाद कहते हैं, उनका भी रिड्यूस होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 mmHg। अब बात करते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है गामा ओरिजिनल। एक नेचर का सपोर्ट सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से। हम सब जानते हैं कि जो हमारा राइस ब्रेन है, यानी कि भूरे रंग के चावल है, उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में, जिसका आज तक हम लोगों को कोई भी दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट के बारे में, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डॉक्टर सुलेश शेह जी, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उनसे सवाल पूछे गए कि सर, क्या गामा ओरिजिनल सच में हमारे हाइपरटेंशन की समस्या के ऊपर काम करता है? तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर दिया। बहुत ध्यान से आप लोगों ने इस वीडियो को सुनना है, हिंदी में भी लिखा गया है नीचे, आप लोग देखेंगे और मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Advocated तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान कि गामा ओरिजिनल हमारे हाइपरटेंशन की समस्या के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज के ऊपर पढ़ें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, और इसको पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर को देखने के लिए आप लोगों ने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। प्लीज नोट डाउन कीजिए www.original.in, या फिर आप लोग गूगल के ऊपर जाके भी सर्च करेंगे कि गामा ओरिजिनल हाइपरटेंशन की समस्या के ऊपर कैसे काम करता है, तो आप लोगों के पास अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ओरिजिनल हमारे शरीर में जाकर एक डिफेंसिव की तरह काम करता है, प्रमोट करता है वैसोडाइलेशन को, इनहिबिट करता है एसीए को, और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 वसाई नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में ये पुष्टि कर दी गई है कि ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो रिड्यूस करता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को। देखिए, गामा ओरिजिनल आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, जिन लोगों ने बताया कि गामा ओरिजिनल की मदद के साथ जो उनका बीपी था, वो कितने शानदार तरीके से उनका न्यूट्रलाइज हुआ है, मैनेज हुआ है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को सुनना है। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी, और कभी-कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था, वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं.
बीपी मैंने 140-50 तो पर रहता ਸੀਗਾ अच्छा जी 160 तक वो भी मेरी गोली हट गई ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ अच्छा जी हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोज़ाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। Health Guard Gamma Original Capsule, which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियो को देखने के लिए हमारे हेल्थ गार्ड चैनल के ऊपर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के साथ-साथ आप लोगों को जो अनेकों बेनिफिट है गामा ओरिजिनल के कैसे बीपी को कम करता है, कैसे शुगर को कम करता है, तो हर चीज़ के ऊपर आप लोगों को टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाकर विज़िट करें और ज़रूर जाकर देखें। अब देखिए, हम लोग बात करना चाहते हैं कि गामा ओरिजिनल को कैसे हम लोग लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हेल्थ के साथ-साथ आप लोग वेल्थ भी कमाएँ, तो उसका एक सही से काम करना, सही से एक प्रोसीजर को फ़ॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जब भी आपके सामने कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है कि उस पेशेंट की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, अपने टेस्टिमोनियल्स को दिखाना है। जैसे कि कोई बीपी का पेशेंट आया, तो बीपी के पेशेंट को बीपी के ही टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं। उसके बाद 7 दिन तक उनको प्रोडक्ट को फ़ॉलो अप करवाना है। डेली बेसिस से उनसे पूछना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, और 30 दिन बाद उनका जो है वो टेस्ट करवाना है उनका, जैसे कि बीपी चेक करवाना है, और लगातार उनको और चीज़ों के लिए भी मोटिवेट करना है, जैसे कि डाइट प्लान आप लोगों ने सही सही तरीके से उनको देना है। उसके लिए आप लोग हमारी फॉरएवर हेल्दी विद ईशा की जो बुक है डाइट प्लान की, उसको ऑर्डर करके आप लोग अपनी नोटबुक पे ऊपर नोट्स बनाइए, और साथ में उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी मोटिवेट करना है। और जब किसी को लाभ होता है, तो आप लोगों ने रिश्तेदारों के साथ भी साझा करना है, और साथ ही साथ आप लोगों ने 3 महीने लगातार 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के उनको खिलाने हैं, और साथ में उनकी दिनचर्या का भी ध्यान रखना है, डाइट का भी ध्यान रखना है, और आप लोगों ने 3 महीने बाद उनका फिर से टेस्ट करवाना है, और जो पहले की रिपोर्ट है और 3 महीने के बाद की रिपोर्ट है, उन दोनों को कंपेयर करना है। और साथ में आप लोगों ने जब उनको रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने उनका टेस्टिमोनियल को रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद आप लोगों ने लगातार उसको फॉलो करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, दिनचर्या का पालन करने के लिए उनको कहना है। अब बात करते हैं कि आरसीएम का जो गुरुकुल है यूट्यूब के ऊपर, वो 6:30 बजे हम लोगों को इसका सेशन देखने को मिलता है। हर शनिवार आप लोगों ने लोगों को ज्वाइन करवाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गुरुकुल का फ़ायदा ले सकें और अपने बिज़नेस में ग्रोथ कर सकें। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार प्रीति मैम के लिए